मुझे तो 13 दिसंबर को ही पता चल गया था कि कीचड़ जैसी शख्सियत है और लीचड़ जैसा दिमाग है। वो आदमी ना बहुत बैठकबाज है। वो आदमी बहुत लोगों के साथ बात करता है। वो आदमी सभा लगाता है। आपकी बड़े बड़े लोगों से इतनी जान पहचान है, आपका स्टेटस इतना बड़ा है, आप कुछ फायदा क्यों नहीं लेते हैं? मैं पहले कभी कोई बात नहीं शुरू करती। बात को मैं इसलिए शुरू कर रही हूँ, मुझे कुछ कुछ सुनने में आ रहा है। मेरे पास कॉल आए थे, मुझे भी पता चला कि वो फोन करके चारों तरफ मुझे बुरा बना के खुद अच्छी बन रही है। असल बाप की बेटी हो तो सच बात बताओ ना, अगर इतनी औकात है तो तुम तो मेरा 13 दिसंबर को छोटा सा टेलर देख ही चुकी हो और कॉन्फ्रेंस पे भी अच्छा सा टेलर देख ही चुकी हो। मैं किस हद तक जा सकती हूँ, ना एक शब्द झूठ बोलती हूँ और ना ही मैं सच बताने से पीछे हटती हूँ। इसलिए तुम्हें पता है कि मैं क्या कर जाऊंगी। इसलिए जो भी बोलना सोच समझ के बोलना। सारी असलियत खोलते मुझे देर नहीं लगेगी। शायद सारी बातों को भूल जाती, लेकिन कभी कोई भी औरत होगी, गलत होगी सही होगी चाहे जैसे भी होगी, जब उसे ये पता चलेगा कि उसी के घर में घुस के और उसी की शिकायत उसके परिवार से की जा रही है, तो कोई भी औरत होगी वो इस कदर भड़क के खड़ी हो जाएगी कि छठी का दूध याद दिला देगी। और मैं और किसी बातों को शायद माइंड नहीं करती, लेकिन ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी। एक बार मैं जान चुकी थी कि मेरे परिवार से मेरी शिकायत करती है घर में घुस के, लेकिन जब दूसरी बार मैंने खुद अपने कानों से ये बात सुनी तो मेरा दिमाग एकदम बिगड़ के 7वें आसमान पे हो गया। मुझे बहुत मनाने की कोशिश की गई है, सारे मैसेज सब कुछ मैंने रखा हुआ है, हर चीज रखा हुआ है, हर तरह से मुझे समझाने की कोशिश की हुई है, लेकिन मेरा एक ही जवाब था। एक बार किसी से नजर हटी तो दोबारा उसकी तरफ मेरी नजर नहीं पलटी, कभी नहीं पलटी, चाहे वो कोई भी हो धरती पे। एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर मर्द के साथ नहीं बैठेगा, मर्द के साथ नहीं बात करेगा, घर में ना औरतों के साथ रहा जाता है अपने परिवार के, बाहर में भी अगर वो औरतों के साथ रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? कोई मर्द अगर अपनी पॉकेट में क्रीम, पाउडर, कंघी, शीशा, मेकअप का सामान लेके घूमेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? कोई मर्द औरतों की तरह हमेशा शीशा देखता रहेगा, उसे क्या कहा जाता है? कोई मर्द सिर्फ औरतों के बीच में रहे, औरतों से बात करे, उसे क्या कहा जाएगा? किसी भी मर्द का अगर एक भी मर्द दोस्त ना हो, उसे क्या कहा जाएगा समाज में? और अगर मर्द औरतों से भी ज्यादा फोटो, वीडियो, रील बनाता हो, उसे क्या कहा जाएगा? मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप ही लोग बताइए कि कहा क्या जाता है उसे। आप भी समझ रहे हैं क्या कहा जाता है? मेरे घर वाले आज तक नहीं जानते हैं कि मेरा 13 दिसंबर को एक्सीडेंट भी हुआ था। इस कीचड़ जैसी शख्सियत की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ था 13 दिसंबर को। इतना भयानक हुआ था कि मेरा आधा शरीर बोरवेल में था और आधा शरीर मेरा सड़क पे था। मेरी करवा चौथ की एक दिन की पहनी हुई साड़ी वो मेरी फट गई थी। और ये लीचड़ जैसा दिमाग लेके कीचड़ जैसी शख्सियत जो है इतनी गिरी हुई है, मुझे उसी दिन पता चल गया था जब ये दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाने के लिए जबरदस्ती लगी हुई थी और दुल्हन और दुल्हन की बहन ने इसको रूम में से भगा दिया था। और ये वहां पे कम से कम मुझे लगता है 10-15 मिनट तक खड़ी रह गई। जब एकदम नहीं उन्होंने अंदर जाने दिया तो फिर वहां से लौट आई और रात के 10:30 बजे तक एकदम, जैसे कहा जाता है ना, रेरियाना कहा जाता है हम लोग की तरफ, रेरियाई रह गई। जब तक स्टेज पे चढ़ के अपनी नौटंकी नहीं दिखाई, चारों तरफ घूम घूम के नौटंकी नहीं दिखाई, तब तक ये, मेरा मुंह तो इस कदर बना हुआ था कि ये जान गई थी कि इसका मुंह बन गया है। और मेरा दिमाग इतना खराब हो गया था कि लौटते वक्त इसने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। उसके बाद मैंने कान पकड़ा था, लेकिन मैं धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में बताऊंगी। लेकिन इसने इतना मुझे पेरियाया है, इतना पेरियाया है कि मैं थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो गई। नहीं तो इसकी कीचड़ जैसी शख्सियत तो मुझे उसी दिन पता चल गई थी, क्योंकि मुझे पता चलने लगा था कि ये मुझसे बेइंतहा जल रही है। इसके अंदर इतनी जलन भर गई थी कि ये मेरी कहीं भी तारीफ सुन लेती थी तो तुरंत झनकना, पटकना, इधर मुंह ऐंठना, ये करना वो करना। क्योंकि कुछ दिन पहले महादेव में एक शादी थी जिसमें हम लोग गए थे, वहां पे कुछ लोगों ने मेरी तारीफ कर दी थी तो ये जल भुन गई थी एकदम। और ये बात मुझे जिसके घर शादी थी उसी ने अलग हटा के बताई थी और मुझे 2-3 बार ये फोन करके ये बात बताई थी, ये तुमसे बहुत जल रही है और तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही है। तो ये बात मुझे पता लगने लगी थी, पर मैंने कहा कि चलो कान से नहीं सुनी हूं तो मैं इस पे यकीन नहीं करूंगी। लेकिन भगवान ने वो मौका भी दिया मुझे जब मैंने खुद अपने कानों से इस बात को सुना कि ये मेरी शिकायत भी करती है और मुझसे जलती है। ये सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि इसको घर से बाहर अकेले निकलना
को मिलता ही नहीं है, ये अकेले कहीं जाते ही नहीं है। इसको मेरी वजह से बाहर निकलने का मौका मिला था। ये अब आप समझ सकते हैं कि किस टाइप की है, जो इसको कभी घर से बाहर अकेले निकलने को नहीं मिलता है। अब सपना देखे बाहर अकेले निकलने का, जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। भगवान का थोड़ा डर करो, नमक की तरह गल जाओगी। शर्म करो। फोन करके खुद को अच्छा, कोई भी इंसान उतना ही अच्छा बताएगा ना जिसमें वो सही साबित हो जाए। देखो मेरी हिम्मत है, सच बोलती हूँ तो वीडियो बना के बता रही हूँ, जगह जगह फोन करके नहीं बता रही हूँ। और तुम्हारे पास काम ही क्या है? अंडा ब्रेड खिला देना है परिवार को, खाना तो बना के खिलाना नहीं है, और बस रात के 2-2, 3-3 बजे तक फोन पे लगे रहना है। मुझे खुद ये सोने नहीं देती थी, मेरा घर का काम सारा डिस्टर्ब हो जाता था। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे किसी के साथ रहने पे किसी की भी शख्सियत, किसी का भी कैरेक्टर पता नहीं चलता है, जब तक आप 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 8 दिन ना रहे तब। इसलिए ये असलियत सामने आई है। अब मैं बस इतना ही कहूंगी, खाने के लिए झगड़ा, पहनने के लिए झगड़ा, बैठने के लिए झगड़ा, घूमने के लिए झगड़ा, किसी की इज्जत ना करना, बुजुर्ग आदमी की बेइज्जती कर देना, मेहंदी वाली से झगड़ा, यानी कि हर तरह की, जिस तरह की एक नीचता हम लोग सोच सकते हैं, दूसरे को देख के हम लोग कहते हैं, वो सारी नीचता की हरकतें जो होती है, कीचड़ वाली, लीचड़ वाली मानसिकता, वो चीज भरी पड़ी है। और उसको मैंने लाइव देखा है अपनी आंखों से। जिससे मेरी शिकायत कर रही हो, शिकायत करती होगी तो वो आदमी एक बार सोचता होगा कि अरे जिसके ये इतने गुण गाती थी, जिसकी इतनी तारीफ करती थी, जिसको ये कहती थी कि तुम्हारे बिना मेरा कोई काम नहीं होगा, तुम्हारे बिना मैं एक कदम नहीं चल पाऊंगी, उसकी अचानक इतनी बुराई क्यों करने लगी। तो समझने वाला समझदार इंसान समझ रहा होगा कि जो सामने वाला इंसान इतना अच्छा है, उसने कुछ नहीं किया होगा। जो इतनी शिकायत कर रहा है उसी ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे वो इंसान इतना चिढ़ के उससे दूरी बनाया है। और मैंने तो जो तुम्हारे साथ किया है ना, जितना मैंने तुमको जाना है, तुम मेरी जगह होती तो मेरा लूट खसोट के बैठ गई होती। 101% अपनी यकीन से बोल रही हूं ये बात। और अगर फिर से मुझे बात कुछ पता चलेगी तो मेरा दूसरा वीडियो भी आएगा, तुम्हारी हर हरकतों को मैं छोटे छोटे पार्ट में बताऊंगी।